नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365 विश्वकर्मा समाज। जी हाँ, आपने सही सुना। विश्वकर्मा समाज खुद को गढ़ने वाला, पूरे विश्व में अपना हुनर से लोगों को लुभाने वाला विश्वकर्मा समाज कहा जाता है। चाहे युद्ध का क्षेत्र हो या समाज के निर्माण का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में अपनी हुनर बखूबी इनके द्वारा दिया हुआ समाज को एक उन्नत और एक विकसित समाज बनाने में कारगर होता है। जी हाँ, आज विश्वकर्मा समाज हाशिए पर है और उनकी जनसंख्या होने के बावजूद भी उनकी जो स्थिति है, उनका जो अधिकार है, वो उनके तक नहीं पहुंच पा रहा है। जिसके लेकर के आज झारखंड के पुराने विधानसभा में 24 जिला से जुट करके इन्होंने आह्वान किया है कि अब हम राजनीतिक क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और अपना हक और अधिकार के लिए सरकार तक हम आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे। जिसको लेकर के क्या कहें अधिकारी, देखिए पूरा रिपोर्ट। आज विश्वकर्मा समाज का बहुत बड़ा मीटिंग है। इस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया? देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले मीडिया के लोगों को मैं अपनी विश्वकर्मा लोहार समाज झारखंड प्रदेश की ओर से तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार लोग को हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज जो हमारा ये कार्यक्रम है प्योर लोहार लोग का है और झारखंड के लोहार लोगों का है। आप लोग भली भांति जानते होंगे कि किसी भी समाज का उत्थान नहीं हुआ है जिसकी राजनीतिक पहचान नहीं है और सामाजिक पहचान नहीं है। और हम लोग का जो जाति है वो उसमें राजनीतिक पहचान और सामाजिक पहचान हम लोग का नहीं है। उसी उद्देश्य से हम लोग पूरे झारखंड के 24 जिला के लोगों को आज आमंत्रित किए हैं, जो भी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं या किसी न किसी समाज से जुड़े हुए हैं। और हमारा प्रयास है कि बिल्कुल राजनीतिक पार्टी की तरह हमारा विश्वकर्मा लोहार समाज झारखंड में प्रत्येक जिला में हम लोग कायम करें और ये बूथ स्तर तक हमारी कमेटी बनाने का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के साथ आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। सरकार के पास एक कन्फ्यूजन है लोहरा और लोहार, जिसके चलते उसका सरकारी योजना या जाति प्रमाण पत्र बनाने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही है। अभी तक सरकार डिसीजन भी नहीं ले पाई है कि हम किसके नाम पे जाति प्रमाण पत्र बनाएं। तो इसके लिए क्या पहल है आपके पास? देखिए, उसकी रणनीति हम लोग तैयार कर रहे हैं और उसी का ये पहलू है कि आज हम लोग पूरे जब आंदोलन का रूपरेखा तैयार करें तो पूरे झारखंड के लोहारों के साथ करें। सरकार बेहिचक हम लोग के साथ मतलब गद्दारी एक तरह से कर रही है। बिहार के समय हम लोग का लोहार और लोहरा दोनों उसका लिस्ट में था। जब बिहार से झारखंड अलग हुई 2000 ईस्वी में, तो बिहार सरकार ने जो लिस्ट यहाँ झारखंड सरकार को सौंपा उसमें सिर्फ लोहरा को दिया, लोहार को नहीं दिया। और हमारी मांग सरकार से यही है कि जैसे बिहार के समय में लोहार और लोहरा दोनों जाति का सूची था, वही सूची यहाँ जारी कर। तो सरकार कह रही है कि आपने गलती किया है, क्योंकि ज़मीन बेचने पर लोहरा और जाति प्रमाण पत्र पर लोहार, तो ये कन्फ्यूजन खुद क्रिएट किए हैं, जिसके चलते हमें कन्फ्यूजन हो रहा है। नहीं, ये उनकी भूल भुलैया कराने का बात है। उनकी ये मंशा जो है ये वोट की राजनीति हो रही है। क्योंकि यहाँ देख लीजिए, यहाँ आदिवासियों का संख्या ज़्यादा है और बिहार जब थी तो आदिवासियों का संख्या कम थी, तो वहाँ हम लोग को एसटी का दर्जा मिला था। अब यहाँ की जो अभी सरकार, वर्तमान सरकार है, उसको लगती है कि अगर लोहार को हम एसटी का दर्जा दे तो कहीं ना कहीं हम अपना हिस्सा दे रहे हैं, इसलिए वो जाति दुश्मनी हम लोग के साथ कर रही है। तो ये कन्फ्यूजन सरकार कर रही है या फिर जो आदिवासी अपने आप को बोलते हैं वो हिस्सेदारी करने में कन्फ्यूजन आ रही है? नहीं, सरकार कर रही है हम लोग, और इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट भी गए हुए हैं। जरूरत पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और हम लोग इसका हक लेकर आएंगे। इसके लिए आज क्या विशेष रणनीति बना रहे हैं जिसके चलते सरकार उस पर पुनः विचार करे? अभी का देखिए, रणनीति का मतलब है अभी किसी भी योजना या किसी भी सरकारी दस्तावेज में फेरबदल करना, वो विधानसभा में क्वेश्चन उठाना और लोकसभा में क्वेश्चन उठाना। जब तक हमारे समाज के लोग, आज हम लोग वंचित इसलिए हैं कि अगर हमारे समाज के लोग आज विधानसभा में होते, लोकसभा में होते, तो और जातियों की तरह आज हमारा भी ये मांग सोल्व हो गया होता। आपको जीता जागता सबूत मैं बता रहा हूँ। अभी भारत सरकार झारखंड में 27% आरक्षण और फॉरवर्ड क्लास को 10% आरक्षण दिया, लेकिन ओबीसी को 27% लागू नहीं हुआ, फॉरवर्ड क्लास को 10% लागू हो गया। तो इस तरह से हम लोग के साथ दुर्व्यवहार।
झारखंड में कितने संख्या में है? हम लोग समथिंग 18 से 20 लाख की संख्या में हम लोग की जनसंख्या है, वोटर लिस्ट के अनुसार। तो इतनी संख्या होने के बावजूद राजनीतिक फायदा लोहार समाज नहीं उठा पा रहा है, क्या आगे कुछ ऐसी रणनीति है जिसके आपकी आवाज़ संसद तक पहुंच पाए? जी, वही उसी का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मैं तो शुरू बताया आप लोगों को कि जिस जाति का राजनीतिक पहचान और सामाजिक पहचान नहीं है, वो सारा चीज़ से वंचित रहते हैं, और वही झेल हम लोग झेल रहे हैं। लेकिन अब झेलना हम लोग नहीं झेलेंगे। हम लोग एकत्रित होना चालू कर चुके हैं, और जिसका जीता जागता सबूत झारखंड में एक हमारे स्वजातीय से विधायक है, गिरिडीह से सुदीप कुमार सोनू। आने वाला समय में हमारा भी झारखंड में 4-5 विधायक होंगे। तो 2029 का क्या लक्ष्य रखे हैं? 2029 में बेहिचक हम लोग झारखंड सरकार, यानी झारखंड की जितनी भी, भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो हमारे समाज को झारखंड में 5 से 6 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, उसी के साथ हम लोग रहेंगे। मेरा नाम मनोज कुमार विश्वकर्मा हुआ। मैं विश्वकर्मा लोहार समाज झारखंड प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हुआ, और मेरा घर पलामू जिला। क्या कहेंगे, विश्वकर्मा लोहार समाज का जो है यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया, किन किन मुद्दों पे जो है यहाँ पे बातें? देखिए, विश्वकर्मा हमारे विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्र हैं। 5 पुत्र में सर्वश्रेष्ठ ये लोहार वंशज आते हैं। तो लोहार वंशज का एक्चुअली क्या है, स्टार्टिंग से आप देखे होंगे समाज में हमारा, जब से हमारा ये जन्म हुआ है इस धरती पर मानव का, तब से ये विश्वकर्मा जो है लोगों का भलाई करते आए। कृषि के क्षेत्र में, आपका किसी भी प्रकार का यंत्र के क्षेत्र में, या उपकरण के क्षेत्र में, या फिर विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में विश्वकर्मा लोहार समाज ने एक समाज को अच्छा रूपरेखा दिया है। लेकिन ये अभी राजनीतिक ऐसी चीज़ें आई है कि इस समाज को जो हमेशा गढ़ने का काम किया है, हर ना किसी को जाति देखा, ना किसी को धर्म देखा, और वो समाज जो पूरे समाज को लेके चला, आज उसको राजनीतिक ने पिछड़ा कर दिया है। आप झारखंड को लेकर के देखें तो झारखंड में ही जैसे ही एक बिहार से अलग हुआ झारखंड, लोहार वंशज को झारखंड सरकार ने वंचित कर दिया हर सरकारी चीज़ों से। तो इसी के तहत हम लोगों ने सारे लोहारों ने एक मंशा बनाया है कि हम एकजुट हों, और यहाँ अभी 24 जिला का हम लोग इकट्ठा हुए हैं। 24 जिलों में हमारा समाज का चल रहा है, सभी जगह अलग अलग नामों से है, और उन सभी को एकत्रित करके हम एक विश्वकर्मा लोहार झारखंड प्रदेश के बैनर तले लाने के कोशिश कर रहे हैं। और इसी बैनर तले ला करके, और समाज में, राजनीतिक में, हर क्षेत्र में हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, आप हमें पिछड़ा क्यों छोड़ रहे हैं। हमारा एसटी का मुद्दा है कुछ ऐसा, उसमें भी वंचित कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा विश्वकर्मा योजना चल रहा है, उसमें बहुत सारे जातियों को संलिप्त किया गया है, जिसकी वजह से लोहार समाज को बेनिफिट उसका नहीं मिल रहा है। झारखंड सरकार से भी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का लोहार लोगों का जो हमेशा गढ़ने का काम किया हर चीज़ों का, उन्हें यहाँ एक किसी प्रकार का एक बोर्ड, आर्टिजन बोर्ड या अन्य किसी प्रकार का एक कौशल विकास के तहत आप आर्टिजन बोर्ड का गठन करें, और लोहार समाज के लोगों को उत्थान करने के लिए उन्हें कुछ प्रोत्साहित करें। कितना मजबूती मिलेगा इस तरह के कार्यक्रम से लोहार समाज को? बिल्कुल संभवतः इसमें मजबूती मिलेगा यदि हम लोग, देखिए हमारा देश ही एक एकता का है, राजनीति का है और यूनिटी का है। तो जब तक हम एकता नहीं दिखाएंगे तब तक हमें कोई भी मजबूती नहीं मिल पाएगा। तो हम एकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम होगा सुरेंद्र विश्वकर्मा, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, सुरेंद्र विश्वकर्मा, मीडिया प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष। बहुत अच्छा। कार्यक्रम से कितना फायदा होगा लोहार समाज को? इस तरह का फायदा होगा। ये तो लोहार बोलते हैं ना, 100 सोनार का एक लोहार। पूरे झारखंड में हम लोग पूरा ये लोहार का पूरा ये करेंगे, और हम लोग चाहते हैं कि पूरे झारखंड में, पूरा मतलब झारखंड के पूरे भारत में लोहार का ऐसा नाम हो कि सब जगह, मतलब जो लोहार बोलते हैं लोहा पीटना नहीं होता है, सब स्तर में आगे हो। अब जैसे मोदी ही विश्वकर्मा समाज का, मतलब विश्वकर्मा ये खोले हुए हैं कि जैसे महिला लोगों के लिए कुछ भी विश्वकर्मा समाज का उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कि कैसे विश्वकर्मा समाज का लोहार के लिए, आदमी लोगों के लिए आगे बढ़ा जाए। और सरकार तो योजना बना रही, लेकिन आपके तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र ही नहीं बन पा रहा है आपका। वो तो बात सही है, जाति तो क्या इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? हम तो
सरकार तरफ गुहार लगाएंगे कि चाहते हैं गुहार लगाना कि विश्वकर्मा समाज के मतलब हम लोग को आगे बढ़ने का ये करें। चलिए ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। सोमा कर्माकर, गुमला सिमडेगा की महिला अध्यक्ष।